थी बच्चों की। मैं जो भी वीडियो बना रहा था सर आरपीएफ का रिजल्ट कब, इन सारी बातों के बारे में वीडियो बनाया गया है ताकि आपको क्लियर हो सके आपके जितने भी तरह के डाउट्स हैं। ये है कि क्या 2025 में आरपीएफ भर्ती आएगी, और ये डिमांड इसलिए उठी है क्योंकि जो आरपीएफ का एक कैलेंडर, सॉरी रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें कहीं भी दूर दूर तक भी असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी भर्ती आ चुकी है, इसको बोला था जनवरी मार्च से के बीच आएंगी, पर अप्रैल में आई, कोई बात नहीं पर आ गई। आपने देखा है टेक्नीशियन के अप्रैल टू जून लिखी है, इसके बीच में आ भी जाएंगी, जून में आ जाएंगी, मई तो खत्म होने को है, और जैसे एक महीना लेट आई तो हो सकता है जुलाई तक भी जाए, ठीक है। फिर अगली एनटीपीसी जुलाई टू सितंबर, हो सकता है ये भी अक्टूबर तक आए, और अक्टूबर टू दिसंबर फिर से लेवल 1 और पैरामेडिकल और ये सारी कैटेगरी इन्होंने जेई वगैरह की सब कुछ दिया है, बहुत सही तरीके से सब कुछ दिया है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हैं सर आरपीएफ का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो आरपीएफ की भर्ती तो नहीं आने वाली है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये 2024 का कैलेंडर है, आप देखो इसमें एएलपी टेक्नीशियन कहते हैं उस कैलेंडर को देख करके सर उसमें तो आरपीएफ का जिक्र नहीं है, तो मैं कहूंगा आरपीएफ 2024 में तो आई थी जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसमें ही कहां था आरपीएफ, दूर दूर तक नहीं था। आरपीएफ को अगर मानती नहीं है कि रेलवे कैलेंडर में इसको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ये तो अब आपकी हर साल आएंगी, इसका मतलब आरपीएफ हर साल नहीं आएगी। हाँ, रेलवे के अकॉर्डिंग यही लगता है कि आरपीएफ की उन्हें उतनी नीड नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, कि आपको हर साल भर्ती करना पड़े, तो चांसेस आरपीएफ के कम ही लग रहे हैं। पिछली बार ये भर्ती अप्रैल में आई थी, सोचो कि भाई जनवरी मार्च और अप्रैल टू जून टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन आ गई थी इनकी, लिखा अप्रैल टू जून है लेकिन मार्च में डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन टेक्नीशियन के तुरंत बाद यानी अप्रैल के महीने में आपके आरपीएफ की वैकेंसी आ गई थी, यानी टेक्नीशियन के बाद आई थी। आप कहो सर इस बार भी अगर वेट करें तो टेक्नीशियन का जुलाई के आसपास जारी, ये एक महीना लेट है तो ये भी एक महीना लेट होगी, तो जुलाई में अगर गई टेक्नीशियन तो फिर उस हिसाब से तो अगस्त में इस बार आरपीएफ आना चाहिए, वही अगस्त तक नहीं आया तो फिर वेट भी मत करना क्योंकि इसका कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है। तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि, और क्योंकि जो पिछली वाली भर्ती थी उससे पहले अखबारों में आता रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी, और इंटरनल लेटर भी वायरल हुए थे उस भर्ती से पहले, हालांकि वो पद बहुत कम ही थे, 4208 और 400 कुछ वैकेंसी एसआई में और कांस्टेबल में रही, और सोचो वो भर्ती भी तो 2018 के बाद से आई थी, तब 2024 6 साल बाद, जब 6 साल बाद एसआई के मात्र 400 पद आ रहे हैं या 4200 पद कांस्टेबल के आ रहे हैं, तो फिर भर्ती करेंगे कैसे अगले साल। अब एक साल में तो फिर 6 साल में इतना आ रहा है, तो जो 18 से 24, जब 6 साल में 400 पद आए हिस्से में, तो एक साल के तो 80 पद पड़ रहे हैं, 70 पद पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 70 पे एक और वैकेंसी निकाल दें, उस हिसाब से तो उनका वही बनेगा ना। और आप जो कांस्टेबल की, तो अगर वो 6 साल में आई तो एक साल के फिर 700 बनते हैं, तो 700 उसके निकालें, 70 उसके निकालें, और ऐसा वो करेंगे नहीं, इतने कम तो कांस्टेबल के नहीं आ सकते ना, ऐसा ही जा सकते हैं। ये एक, अब इसका क्या कारण है, देखो मैं तो आपको हिसाब लगा के बता रहा हूँ जैसा वो कर रहे हैं। पिछली बार भी जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो बहुत ज्यादा तो इसमें होती नहीं है, एसआई की तब 1100 आई थी 2018 में, ठीक है, और कांस्टेबल की भी तब अब से डबल आई थी, वो 9000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 8.5 9,000, ठीक है कांस्टेबल की। तो आरपीएफ में ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा नीड नहीं होती, हर साल का इन्होंने अगर देना ही होता तो यार रेलवे के अंदर तो आरपीएफ भी है ना, तो आरपीएफ के कैलेंडर में डालो, वो डाला नहीं है उन्होंने, इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि आरपीएफ को हर साल भर्ती करने वाले हैं, ठीक है, इससे तो साफ इंडिकेशन ये जाता है। पर अब जो चल रही भर्ती है उस पर आ जाइए, जो भर्ती चल रही है तो इसका प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं हम। जो भर्ती 2018 में आई थी, देखो 1 जून 2018 को आई थी, 1 जून 2018 तब से लाया हूं मैं आंकड़े, इससे पहले सिर्फ वही भर्ती है, तो आप देखो 1 जून से 13 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई, मतलब फाइनल कट ऑफ लग गई थी, पूरा एक साल एक महीने में सब काम हो गया था, उस हिसाब से तब तक ये क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आए थे, मई में फाइनल मेरिट लग जानी चाहिए थी, और अभी सिर्फ इन्होंने एग्जाम कराया, जब एसआई का रिजल्ट भी दिया हमने मान लिया, पर ना तो एसआई के फिजिकल का कुछ पता है और कांस्टेबल का रिजल्ट का पता नहीं है। वही अब आप देखो कि पहले कितने दिनों में काम करा देते थे, तो रिजल्ट जो आया था 9 फरवरी, सॉरी इसमें 13 जनवरी को इन्होंने एग्जाम ले लिया, 13 जनवरी को, देखो एग्जाम में जबकि 6 महीने लगे, एग्जाम लेने में 6 महीने लगे, पर उसके बाद प्रोसेस कितना फास्ट था वो देखो। तो ये इसके बाद हो गया, और फिर डीवी जो शुरू कर दिया था, सॉरी एडमिट कार्ड, इस चीज के, ये देखो आप फिजिकल के एडमिट कार्ड, फिजिकल के एडमिट कार्ड 5 मार्च को आ गए थे, यानी डीवी एडमिट कार्ड अलग से आएंगे, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी, इस हिसाब से तो ये लग रहा है भाई, ये 2018 के आंकड़े लेकर के आया हूं, तो डीवी के इधर भी है जी, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड अलग से है और एक पीईटी का एडमिट कार्ड अलग से है, क्या ऐसा हुआ था, फिलहाल तो आंकड़ा यही बता रहा है, ठीक है। पर आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल की मैं बात करता हूं तो 5 मार्च को 2019, सोचो कि आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 4 फरवरी को, और 5 मार्च से तुरंत फिजिकल चालू करा दी, सही एक महीने बाद। यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ सीबीटी डेट ये आंसर की ये डीवी रिजल्ट ही रहा 27 फरवरी को, और ये जो कांस्टेबल का रिजल्ट, कांस्टेबल रिजल्ट, हाँ ठीक है, रिजल्ट अवेलेबल 27 फरवरी, और 15 फिजिकल जो हुए हैं, कट ऑफ रिजल्ट अवेलेबल, फाइनल मेरिट इसमें कहीं मिस कर दिया है, चलो तो ये वैसे इसके आसपास ही रहे होंगे। 5 मार्च को अगर यहाँ पीईटी के एडमिट कार्ड है तो इसी बीच में फिजिकल हुए हैं 5 से 12 के बीच में, और ये भी 15 मार्च से हो सकता है फिजिकल आए हो, या 13 मार्च के आसपास जो भी है, तो यानी दोनों ही भर्तियां साथ साथ चली थी। 2018 के आंकड़े जिस तरह से अवेलेबल थे वेबसाइट वगैरह पे उसको छानबीन के लाए हैं आपके सामने, पर फिलहाल ये आंकड़े परफेक्ट है, ठीक है। उस टाइम के आंकड़े बिल्कुल मुझे भी एक चीज तो याद नहीं रहेगी, और जितना जहां से अवेलेबल रहा वहां से हमने आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करी है। अभी आप इस भर्ती को समझिए, क्रोनोलॉजी आपको समझ आ जाएगी, कि आप एसआई से कंपेयर कीजिए अपनी कांस्टेबल की भर्ती को, जितना डिले चल रही है उतना डिले ये भी होगी। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन दोनों के एक ही दिन आए थे, 15 अप्रैल, पहले भी ऐसे ही आए थे, कांस्टेबल एसआई साथ साथ चलती है। अब आप देखो एसआई का जो एग्जाम है वो 2 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ, ठीक है। इसका एग्जाम भी अगर मैं देखूं तो 2 से 20 मार्च के बीच हुआ, चलो यहाँ एग्जाम पहले हो गया, रिजल्ट भी आ गया भाई, आरपीएफ मार्क्स अवेलेबल, तो ये आरपीएफ का रिजल्ट आया 3 मार्च को। तो आप देखो जिस दिन से शुरू हुए हैं और जिस दिन रिजल्ट आया है पूरे 3 महीने आपको दिखाई देंगे, 3 मंथ्स। आप यहाँ भी अगर देखने लगो, सिर्फ 2 मार्च को एग्जाम हुआ है, 3 महीने तो रिजल्ट में लगेंगे, 3 मंथ्स अगर जोड़ दूं तो 2 जून आ जाता है। क्या सर ये कोई रीजनिंग की सीरीज थोड़ी है, 3 मंथ वहां लगे तो 3 मंथ यहाँ भी लगेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप भाई रीजनिंग की सीरीज थोड़ी है कि भाई ऐसे दोनों को बराबर लगा दिया, पर मेरे भाई हाँ इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चे थे 15-16 लाख, और जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो जो आंकड़े हैं वो काफी बड़े हैं, मतलब इससे डबल ट्रिपल है, 40 लाख के आसपास फॉर्म बताए जाते हैं। तो मैं आंकड़े के साथ बताएंगे वीडियो देख लेना। तो अगर इतने हैं तो 2-3 गुने 2.5-3 गुने बच्चे हैं, अगर ये 2.5-3 गुने बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगना चाहिए, यानी 2 जून से भी डिले हो सकता है। भाई पहले तो आप 2 जून से पहले तो उम्मीद मत करो, जब वो ऐसा ही में 3 महीने ले
सकते हैं, तो कांस्टेबल में तो बच्चा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो समय और ज्यादा लगेगा। और ज्यादा लगेगा सर, इनको कोई कॉपी चेक हाथ से तो करनी नहीं है कि समय ज्यादा लगेगा तो कितनी कॉपियां, बात बिल्कुल सही है, इनको तो एक क्लिक में चेक कर देना है। और भाई कुछ भी अगर मान लीजिए वेरीफाई नहीं हो पाता है, या सारे जहां से जिस सिस्टम से एग्जाम हुए हैं तो उनको एक्सेस करना है, जो भी है, तो उसमें टाइम तो जाता ही है ना सब चीजों में, तो इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा जिस हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हो कि ये इतना भी नहीं कि ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के हिसाब से 3 गुना टाइम लगना चाहिए सर, 9 महीने लगने चाहिए यहाँ, नहीं नहीं, इतना भी नहीं लगता। हाँ ठीक है भाई, कुछ चीजें कलेक्शन करने में सारी चीजों में बच्चे ज्यादा है तो टाइम लगता है, पर जून में अभी मानता हूँ कि अगर 2 जून आ रही है उसके हिसाब से तो बच्चे बराबर होते तो शायद इतना ही लगता, पर बच्चे ज्यादा है तो पूरा जून मान लेता हूँ भाई, पूरे जून में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। जून की ही उम्मीद मान करके मैं चल रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल में, चाहे वो शुरू में आ जाए जून में या वो लास्ट में आ जाए, जून के मिडिल में कहीं भी आ सकता है। तो जून की उम्मीदें इस आधार पर है इस रिजल्ट की, ठीक है। अब आप थोड़ा सा फिजिकल के बारे में जान लो। एक बात और बता दूं कि जब भी रिजल्ट आया, आपको सिर्फ एसआई का रिजल्ट आए हुए 2.5 महीना हो चुका है, उसके फिजिकल का कोई पता नहीं है। इसका मतलब कांस्टेबल का जब रिजल्ट आएगा तो 2.5 महीने तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, बिल्कुल इस भूल में मत रहना भाई। ये हो सकता है एसआई इसलिए रोका हुआ है इन्होंने, एसआई और कांस्टेबल का एक साथ फिजिकल कराएंगे, क्योंकि नहीं तो अलग अलग लेवल पे ग्राउंड तैयार करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे एसआई में नहीं है भाई, 4000 बच्चे हैं, एक दिन में फिजिकल खत्म। और अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की तो बहुत ज्यादा बच्चे वहां भी नहीं, 40-42 हजार बच्चे, और 40-42 हजार बच्चे तो एक दिन में 6-8 हजार का आराम से फिजिकल कराएंगे, 5-6 दिन में फिजिकल को खत्म करते हैं। तो आप ये समझ लो कि भाई फिजिकल की डेट एकदम से आ जाएगी, और एकदम ही आती है। आरपीएफ में सबसे बड़ा दर्द ये, और देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी तो आए हो, देखो मैंने बोला था कि 4200 में आ गए हो ना, आप 4200 मत सोचो, 4200 मानो, क्योंकि हर 10 में से एक ही बच्चा फिजिकल मार पाता है इसका। और अगर अचानक से डेट आई तो 10 में से एक भी नहीं मार पाएगा, यानी 100 में से 10 बच्चे फिजिकल पास करते हैं, फाइनली रेलवे का रिकॉर्ड रहा है। और अगर अचानक से आ जाए तो ये 8-9% पे आ जाएगा, सिर्फ 8-9% बच्चे ही फिजिकल मार पाएंगे। फिर इनको दूसरी मेरिट भी लगानी पड़ेगी, और इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि हम दूसरी मेरिट भी लगाएंगे अगर फिजिकल के लिए हम किसी कैटेगरी में बच्चे कम पास होते हैं तो, ठीक है। तो फिजिकल के लिए जान लो, इसलिए अगर आपका भाई देखो, आपको वैसे तो मैंने अभी